नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कैसे राहुल गांधी ने नीतीश कुमार पे, बिहार पुलिस पे और बीजेपी पे बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। जी हाँ, जो हमारे राहुल गांधी हैं वो वहाँ बिहार सरकार पे, नीतीश कुमार पे और बिहार की पुलिस पर एक बहुत गंदा आरोप लगाती है और वो कहते हैं कि जो वहाँ की सरकार है, वहाँ की जो पुलिस है, वो उनको स्पीच देने जाने से रोक रही है, वो उनको बिहार में एंटर करने से रोक रही है। ऐसा क्यों? क्या उन्होंने कुछ ऐसा गलत काम किया है? क्या उन्होंने कुछ गलत कह दिया है? सोचने की बात है। लेकिन वो अपने स्पीच में ये कहता है कि आखिरकार वो किसी तरह से पुलिस वालों से बचा कर मैं आप लोगों के बीच में आता हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। जो भारत सरकार जाति जनगणना कर रही है, मोदी सरकार जाति जनगणना कर रही है, उसके ऊपर मैं कुछ टिप्पणियाँ करना चाहता हूँ। वो 3 टिप्पणियाँ हैं और उन 3 टिप्पणियों का जो गणना है वो बहुत ही सटीक तरीके से किया जाए और जो बीजेपी है वो जाति जनगणना करते समय इन 3 टिप्पणियों का बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखें। पहली टिप्पणी यह है, जो जाति जनगणना है वो एकदम सही तरीके से और स्वच्छ तरीके से हो, जैसे कि उन्होंने तेलंगाना में करवाया था। सोचने की बात है, तेलंगाना में करवाया था, वो चाहता है कि वो वैसा ही पूरे देश में हो। दूसरी टिप्पणी यह है, दूसरी टिप्पणी में उन्होंने ये कहा है कि जो भारत सरकार का कानून है उसके अकॉर्डिंग जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है या प्राइवेट सेक्टर हैं, उन सब में SC, ST, OBC, दलित, आदिवासी सभी समुदाय के लिए, जितने भी गरीब समुदाय, नीचे समुदाय है, उन सब के लिए 40 से 50% आरक्षण होना चाहिए। जी, 40 से 50% आरक्षण होना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैं ये तब तक सरकार पर दबाव डालूंगा जब तक वो इस कानून को पास ना कर दे। मैं तब तक कानून के पीछे पड़ा रहूँगा जब तक वो इस कानून को पास ना कर दे। मेरा ये कहना है कि आप कब तक उनके पीछे पड़े रहोगे? ये अनुमान तो आप अभी लगा रहे हो, ये अनुमान आपने पहले क्यों नहीं लगाया? तीसरी टिप्पणी उन्होंने ये कहा है, जो ST, SC, OBC के ऊपर जो प्लान्स निकाले गए हैं, जो स्कीम्स निकाले गए हैं, उनका पैसा उन तक नहीं मिल रहा है, उनका पैसा उन तक नहीं जा रहा है। तो जो उनका पैसा है वो उन तक पहुंचाया जाए। साथ ही साथ अगर आप ये देखोगे कि SC, ST और OBC, दलित, आदिवासी समुदाय की जो आंकड़े हैं वो 90% है हिंदुस्तान में। बाकी जो 10% है वो जनरल में आते हैं भाई, हाई कास्ट। उनके पास बहुत पैसा है, जैसे अडानी हो गया, अंबानी हो गया। तो भारत देश में सिर्फ उन्हीं 10% की मान्यता है, बाकी के जो 90% है वो तो कुछ है ही नहीं। ये मैं नहीं, राहुल गांधी खुद कह रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग जो भारत में 10% है, उन्हीं की जो 10% है उन्हीं को माना जाता है, बाकी के 90% तो कुछ है ही नहीं। जी, तो राहुल गांधी है, उनका ये भी कहना है। इसी बीच उनका कोई एक भक्त आता है और ये कहता है भाई जीतेगा तो जीतेगा, राहुल गांधी जीतेगा, अब की बार राहुल की सरकार, अब की जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो राहुल गांधी बनेंगे। आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर दें। और जाने से पहले मैं इतना कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।